एजेंसी का 17 के बाद कोई अता पता नहीं है और इस सरकार का काम है कि गूगल से डाटा उठाइए और छाप दीजिए। ये आपको पता ही होगा कि सरकार अब आजकल गूगल से डाटा छाप रही है। इनके पास इनकी एजेंसी का कोई काम नहीं है। आपका क्या विचार है 10 साल के कार्यकाल को? गुड क्वेश्चन। देखिए, एक एनटीपीसी की एक वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, वो 2022 में उसका मतलब जो एग्ज़ाम हुआ 3 साल पे इन्होंने वैकेंसी भरवाने के 3 साल के बाद इन्होंने एग्ज़ाम लिया, 6 महीना लगाया उसका वो रिजल्ट पब्लिक भरे थे क्या? हम भरे थे। ठीक है। मैं उस समय जब मैं फॉर्म भरा, मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, मैं 12th लेवल पे भरा। बाद में जब मैं उसका एग्ज़ाम देने गया तो मैं ग्रेजुएट हो चुका था। अब बताइए, ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। जब रिजल्ट आया तो पोस्ट ग्रेजुएट? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट में मैं एडमिट था। अब बताइए, ये यहाँ विडम्बना है सरकार की। 3 उसके बाद रेलवे का जॉब नहीं आया, एक अभी 5000 वैकेंसी कुछ आई हैं, अब भी आई है। ये समझ लीजिए कि 2014 से लेके आज तक एनटीपी बस रेलवे की 2 वैकेंसी आई, एक एनटीपीसी के थ्रू आई थी और ये अभी आए हैं। एक अग्निवीर की परीक्षा आई, अब पता चल रहा है कि उसमें ये लोग चाह रहे हैं कि संशोधन करना। अरे आप जब संशोधित ही करना चाह रहे हैं तो पहले अच्छे से उस डाटा को लिख लीजिए, उसका पूरा जानकारी देखिए कि क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो शिक्षा का स्तर इस सरकार में लगातार एकदम गिरता ही गया, अभी तक गिरता ही जा रहा है। आपको एक उदाहरण दे दें कि पहले जो है बीएड जो है 1 साल का होता था। एमएचआरडी मिनिस्ट्री बनी स्मृति ईरानी 2 साल का करा दी, और उसमें सोचिए 2 साल बीएड करने के बाद सीटेट टेट पास होने वाले लाखों बच्चे यूपी के सोचिए गए बिहार नौकरी के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनके यहाँ वैकेंसी आई ही नहीं, कब का टीएसटी पीटी का फॉर्म भरवाए हैं, उसका एग्जाम ही नहीं करवा रहे हैं। हायर का एग्जाम कब का भरवाए हैं, कल फॉर्म भरवा दिए, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उस पैसे को चुनाव में यूज कर लेते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ, न एग्जाम कराते हैं न नौकरी देते हैं। बीजेपी के खाते में जा रहा है, चुनाव में यूज कर लेते हैं। जो आप फॉर्म भरते हो वो तो सरकार के उसमें जाता है यार, रेवेन्यू इतना तो आप वो पैसा सरकार खाते में जाता है, लेकिन उस दरमियान एग्जाम कराने में जो पेपर लीक होता है वो पॉलिटिकल लोग ही हैं जो पेपर लीक कराते हैं। सही पकड़े हैं। या गलत तरीके से शिक्षा में केवल मतलब शिक्षा का स्तर नहीं गिर रहा है, जो लोग एम्प्लॉयमेंट उसमें हो रहे हैं, घुस रहे हैं तंत्र में, वो लोग भी बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं। आपका क्या कहना है? कार्रवाई नहीं होती। हम क्या कहें, 10 साल में आप शिक्षा के स्तर पे देखना चाह रहे हैं तो उदाहरण जितना करीब हो आदमी उतना आसानी से समझ सकता है। मैं भी पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ, यहीं से स्नातक मैंने किया है। अच्छा, एक सबसे लेटेस्ट घटना की एक माननीय महोदय कुलपति बन के आए हैं सुधीर कुमार जैन, शायद गुजरात में कहीं थे। डेटा आपको दिखा रहा हूँ इनके ग्रोथ का। इस बार पिछले बार भी आप आए थे, धन्यवाद आपका कि आपने हमारी आवाज। मैं आता रहता हूँ बीएचयू, इलाहाबाद, जेएनयू सब जगह। आप तो कम से कम पूरा वीडियो चला दिए। यहाँ कई लोग आते हैं तो वो काट देते हैं। क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनके घर भी सब काम नहीं होता है, आपसे बस नहीं होता, इसीलिए हम लोग खोजते रहते हैं कि आप जैसे लोग आए। ये इस बार एंट्रेंस करा के और 3500 सीटों को खाली करा लिए। जिस विश्वविद्यालय में मारामारी होती थी और यहाँ के यूनिवर्सिटी कमेटी द्वारा ऐसा एक नियम बनाया गया था कि पेड सीट पे भी एडमिशन लीजिए, कि जितना मतलब टोटल सीट का 10% सीट पेड में दिया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एडमिशन दे पाएं। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी। मैं आपकी बात से थोड़ा सा समय हो रहा है तो थोड़ा एक बात बताइए, जब आप सरकार के बारे में या छात्रों की नीतियों के बारे में या ये वीसी के बारे में बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता आप जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं, क्योंकि बहुत बीएचयू के लेवल की बात है। मैं ये कहता हूँ, क्या आप इसको विपक्ष की नाकामी नहीं मानते कि विपक्ष के लोग भी छात्रों के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे पर उनका क्या रवैया रहता है? बताइए आप। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक ही कोट है, शशि थरूर ने अभी जो नेट फेलोशिप का इन लोगों ने धरना दिया था, लगभग 57 दिन चला। 57 दिन वो धरना चला। इन लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा लिया गया, कह दिया गया कि आपके घर लेटर भेज दिया जाएगा, आपको डिबार कर दिया जाएगा, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। उस मुद्दे को शशि थरूर ने सदन में उठाया। सही पकड़े हैं। विपक्ष बस राजनीतिक नहीं होता। अगर यहाँ सत्ता के रूप में वाइस चांसलर हैं तो हम उनके विपक्ष हैं और हमारी सारी आवाजों को ये सस्पेंड करके दबा देते हैं। यहाँ एक स्कॉर्पियो में भाजपा का झंडा लगा, आदमी धक्का मारा एक मजदूर को और गाड़ी में भर के ले जा रहा था। उसके बाद हल्ला हुआ कि लड़के ऐसा हाल हो गया, किसी छात्र का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा माहौल हो गया, लड़के पहुंचे लंका पे धरना देने। वाइस चांसलर ने पुलिस से हॉस्टल में खदरवा लड़कों को मरवाया और कम से कम 22-23 लड़कों को डिबार कर दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है सर इस विश्वविद्यालय में। सरेआम नियुक्ति करना, चंदन का पेड़ बेचवा देना, कटवा के पेड़ बेचवा देना। यहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो पागल हो जाएंगे आप। और इसके खिलाफ मैं 20 दिन पिछले बार आसमान के नीचे सोया तो जाके इन्होंने ऐसा नियम बनाया था कि जेआरएफ को 5 नंबर देंगे, नेट को 0।
20 दिन धरने के बाद ये हुआ कि नहीं नेट को अब 2.5 नंबर देंगे, लेकिन उससे पहले हम पे मुकदमा करा दिया गया। नहीं अभी और सुनिए, मुकदमा कराने के बाद 2.5 नंबर दिया गया और अभी हुआ तत्काल की 7 दिन पहले हमको डिबार कर दी। जिस कंट्रोलर से मैंने बस इतना सवाल कर दिया कि बताइए वाइस चांसलर कब से कब विश्वविद्यालय का माहौल इस तरीके का हो गया है कि एक तरफा है, उसमें मतलब छात्र कहीं है ही नहीं है। ऊपर से जो उनका मनमाना तरीका है, जो जिसके खिलाफ करना है कर सकते हैं, कोई छात्र से इंटरेक्शन है ही नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे कहना क्या चाहते हो? समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक।